मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। पर मैं मन मार कर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती से बहुत प्यार है। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। मेरी बहू को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो घर के बाहर कच्चे मकान में दरवाज़ा लगवा दिया है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना बना कर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। बस मुझे यहीं रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे। मैं बस यही चाहती हूँ कि अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह सुबह काम पर चला जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 5 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 2 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरी दोस्त सरिता कई दिनों के बाद आई थी। उसके पति का भी स्वर्गवास हो गया है। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उसका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाती थी। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आई। मुझे उसे देखकर अच्छा लगा। उसका हाल भी मेरी तरह ही था। उसके बच्चे अब उससे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोती थी और उन दिनों को याद करती थी। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है और उसे चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाती थी। मेरे पास आई तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाती होंगी। उसकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आई तो मैंने उसके लिए खाना बनाया और उसे खिलाया। मना कर रही थी नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उसको भूख लगी है। पर मेरी बहू ने मुझे और उसे खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी ना बोली, पर वैसे भी वो यहाँ 2-4 बार ही आई। जब भी वो आती मैं उसे खाना खिलाती। फिर उसके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहने लगी, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी है। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उसे खिलाई हूँ, वो मेरी पुरानी दोस्त है। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या करती है। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इसे। मुझे मेरे बेटे ने घर के अंदर बिठा दिया, कहा कि अब यहीं बैठो। मेरे तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं दिया। मेरे उस छोटे से कच्चे कमरे को बहू ने तोड़ दिया। 2 दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो यह परिणाम मिला। इस कलयुग में भरम पाल लो पर औलाद ना पालो। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ आ। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ आना, कहीं 2 दिन में वापस ना आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत करो, अब नहीं आऊँगी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, बुढ़ापा सबका आता है। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। जैसा आज मेरे साथ किया कल को तुम्हारे साथ भी होगा। बेटा और बहू मेरा मुंह देखते रह गए, पर उन्हें कहाँ कुछ समझ आने वाला था, या फिर जानकर भी अनजान रहना चाहते हैं। खैर मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूँ, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई हैं। थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो।